दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन आपका स्वागत करता है और आपके लिए लेके आया है प्रतिदिन करंट अफेयर। ठीक है, डेली करंट अफेयर लेके आया है और उसका एक संपूर्ण वीडियो है। यूट्यूब पे भूचाल लाने वाला वीडियो है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का संपूर्ण क्या है, करंट अफेयर है, जिसमें क्या करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों की क्या करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट हुए हैं, जो जो इस जनवरी माह में हुए थे, जो जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगामी आने वाली परीक्षाओं में, उनका संपूर्ण निचोड़ है। और 280 क्वेश्चंस का क्या है श्रृंखला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की सीरीज को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप अपने नॉलेज, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम जनवरी माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का पूरा संपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, ये हमारे राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, राफेल नडाल से आपको कुछ बातें बता देता हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। ठीक है, राफेल नडाल का जो निकनेम था वो राफा था। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, 3 जून 1986 को स्पेन के मेनाकोर में हुआ था। ठीक है, और देखो फैक्ट की बात देखो, जो राफेल नडाल है किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, जब राफेल नडाल छोटे थे तो वह कहाँ से, स्कूल से भागकर गोफू ड्रैगन बॉल देखने जाया करते थे। टेनिस की दुनिया में 2005 में रोजर फेडरर की राफेल नडाल ने अपना दबदबा कायम किया था। तो देखो राफेल नडाल किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, जब छोटे से स्कूल से भागकर क्या देखने जाते थे, गोफू देखने जाते थे, जिसे क्या बोलते हैं, ड्रैगन बॉल बोलते हैं। ठीक है, तो किसने जीता है, ये राफेल नडाल ने जीता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, आईपीएल की कौन सी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। तो ये कौन सी बन गई, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, याद रखना, चेन्नई सुपर किंग्स। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए। तो ये फ्रांस से और भारत के मध्य। ठीक है, भारत और किस देश के मध्य, तो एक तो भारत हो गया, एक फ्रांस हो गया। क्या किया गया, स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर चौथा है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम का विषय इस साल क्या रखा गया था। तो इस साल क्या रखा गया था, तो सीधे चेंज मेकर रखा गया था। जो राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस का जो विषय था, कार्यक्रम हुआ था, उसका विषय रखा था सीधे चेंज मेकर रखा था, याद रखना। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया। तो ये किसे किया, एंजाइटी को किया। ठीक है, एंजाइटी को किया, याद रखना, एंजाइटी को किया था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, एंजाइटी को घोषित किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसकी 92वें जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया था। तो ये शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के उस पर लॉन्च किया था हमारे मोदी जी ने। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, याद रखना, किसकी जयंती पे, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की जयंती पे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए लिटिल बुक्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग, ठीक है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया। तो रस्किन बॉन्ड की इसका विमोचन किया गया। किसकी पुस्तक है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया। तो रस्किन बॉन्ड। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और स्टार लगा लीजिए आप इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए उद्देश्य से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया। तो पश्चिमी लहर एक अभ्यास क्या किया गया, इनके बीच आयोजित किया गया, जो कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के क्या था, जिसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया गया। तो अमित शाह द्वारा किया गया। ठीक है, माननीय अमित शाह द्वारा किया गया, जो क्या है, साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र हैं, उनका अनावरण किसके द्वारा किया गया, हमारे अमित शाह जी द्वारा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश द्वारा जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक नई क्या की, एक नई योजना लॉन्च की, जो किससे प्रभावित हो गया था, जो
कि जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये लद्दाख ने जीती है। ठीक है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? लद्दाख ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ये कटक में शुरू हुआ। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। ठीक है, याद रखना, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। और ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 कहाँ शुरू किया? कटक में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर की गई थी? मैंने आपको बता दिया, फ्रांस के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एफ लॉन्च की है? तो किसने किया है? AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एफ लॉन्च किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। ठीक है, किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें AVGC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी वायरस गार्ड कैटेगरी। ठीक है, AVGC का एंटी वायरस गार्ड कैटेगरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो कर्नाटक द्वारा स्थापित किया जा रहा है। याद रखना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित शाल्विनी का जनवरी 2022 में निधन हुआ, वे कौन थी? वो कौन थी? वो एक कथकली नृत्यांगना थी। क्या थी? कथकली नृत्यांगना थी। कौन? नाम क्या है उनका? नाम है उनका शाल्विनी। नाम क्या है? शाल्विनी। अगर वही बात कर रहे हैं तो क्या कथकली कहाँ का नृत्य है? लोक नृत्य है। तो मैंने आपको बताया था, जो कथकली है कहाँ का नृत्य है? ये केरल का नृत्य है। ठीक है, कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। अगर मैंने इस पे आपको बताया था कि जो कथकली है इसमें हर पात्र की अपनी अलग अलग वेशभूषा नहीं होती है। कथा चरित्र को आधार बनाकर कथा पात्रों को भिन्न भिन्न प्रतिरूपों में बांटा जाता है। प्रत्येक प्रतिरूपों को अपनी वेशभूषा और साज श्रृंगार होता है। इस वेशभूषा के आधार पर पात्रों को पहचानना पड़ता है। वेशभूषा और साज श्रृंगार रंगीन तथा आकर्षक होते हैं। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। मैंने आपको बताया था, मेरी जो पहली उत्तराखंड जो भारत के क्या है लोक नृत्य है उनके बारे में इससे पहले वीडियो पड़ गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ देखें, जहाँ मैंने भारत के संपूर्ण क्या लोक नृत्यों की चर्चा की है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होने वाली है? महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो के लिए ड्रोन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? तो ये ITI गुवाहाटी द्वारा। ठीक है, IIT गुवाहाटी द्वारा ये क्या किया था? क्या किया था? इसे विकसित किया गया था। किसे? गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो के लिए ड्रोन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा? IIT द्वारा। ठीक है, गुवाहाटी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, अब कितने पद्म विभूषण पुरस्कार जनवरी 2022 में दिए जाने हैं? तो 4 पद्म विभूषण जनवरी 2022 में दिए जाने हैं। तो मैंने क्या बताया कि 4 लोगों को जनवरी 2022 में पद्म विभूषण दिया जाने वाला है। नाम क्या क्या है आपको नाम भी बता देता हूँ। ठीक है, एक है एक कौन सा है? एक का जो नाम है वो सुश्री प्रभा अत्रे है। ठीक है, कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, महाराष्ट्र की हैं ये। ठीक है, सुश्री प्रभा अत्रे। ठीक है, दूसरे जो हमारे श्री राधेश्याम खेमका हैं, इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए दिए जा रहे हैं। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारे महत्वपूर्ण एवं हमारे जो बोल सकते कि हीरा भारत ने खोया है हाल ही में, वो हमारे जनरल बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, मरणोपरांत इन्हें क्या मिल रहा है? पद्म विभूषण मिल रहा है। और किसके लिए मिल रहा है? सिविल सेवा उत्तराखंड के लिए मिल रहा है। ठीक है, याद रखना। और जो चौथे व्यक्ति है हमारे श्री कल्याण सिंह हैं। ठीक है, मरणोपरांत इन्हें मिल रहा है पब्लिक अफेयर्स के लिए मिल रहा है। और कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो 4 लोगों को क्या मिलना है? मिलना है आपको पद्म विभूषण मिलना है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? मैंने बताया कि एक तो महाराष्ट्र की हैं, कला के क्षेत्र में उन्हें दिया गया है, सुश्री प्रभात्री हो गया। दूसरे हमारे श्री राधेश्याम खेमके हो गए, इन्हें मरणोपरांत मिल रहा है साहित्य और शिक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं तीसरे हमारे जनरल बिपिन रावत, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है सिविल सेवा उत्तराखंड के लिए। और चौथे हमारे कल्याण सिंह हैं, इन्हें भी मरणोपरांत मिल रहा है पब्लिक अफेयर्स, उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो 4 लोगों को क्या मिलना है?
पद्म विभूषण मिलना है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत द्वारा किस देश के लिए 2 लाख अमेरिका डॉलर की राहत सहायता दी जाने की घोषणा की है? तो टोंगा के लिए। ठीक है, 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता किसे दी जाने की घोषणा की है भारत द्वारा? टोंगा को। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारे अनिल कुमार जैन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो इसके मुख्य बिंदु है उनके बारे में जान लेते हैं। कोयला दर्पण पोर्टल का उद्घाटन कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने किया है। ठीक है, यह जो पोर्टल है प्रारंभिक चरण के रूप में केपीआई का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, इसको किस उद्देश्य से बनाया गया है उसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। कोयला या लिग्नाइट उत्पादन को बढ़ावा देना, कोयला या लिग्नाइट का उठाव हो गया, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, अन्वेषण डाटा हो गए। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, डाटा को क्या आंकड़े हो गए। ठीक है, याद रखना। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति, ब्लॉकों का आवंटन, आधारभूत परियोजनाएं, प्रमुख कोयले खानों की निगरानी और कोयलों की कीमत आदि के लिए क्या किया गया है, ये लॉन्च किया है कोयला दर्पण पोर्टल। ठीक है, याद रखना। 21 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है ये? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को। किसको? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को। इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा? देखो, आदित्य L1 को। ठीक है, किसके लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, लॉन्च किया जा रहा है। क्या है उसका नाम? उस यान का नाम क्या है? यान का नाम है आदित्य L1। ठीक है, इसरो के बारे में थोड़ी और जान लेते हैं। आपको और इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं इसरो के बारे में। तो इसरो क्या है? ठीक है, इसरो क्या है? एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसे संक्षेप में क्या नाम दिया गया? क्या दिया गया? इसरो नाम दिया गया। ठीक है, अगर अंग्रेजी में बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह हो गए, प्रमोचक हो गए, यान हो गए, परिज्ञापी रॉकेटों को और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसको स्थापित कब किया गया था? इसको स्थापित किया था 15 अगस्त 1969 पे किया था। आज से करीब 52 वर्ष पहले स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो क्या कर दिया गया? स्थापित किया गया। अगर इसकी प्राथमिकता की बात करें, इसकी अंतरिक्ष जो कहाँ से किया जाता है, इसका अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये है सतीश धवन, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के बंदरगाह से। ठीक है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के बंदरगाह से क्या किया जाता है? ये लॉन्च किया जाता है। इस बार सूर्य के अध्ययन के लिए किस रॉकेट को किस यान को नियुक्त किया गया? तो आदित्य L1 को। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसरो से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो क्या बोल के हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है हाल ही में। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 24, तो क्या बोल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस क्रिकेटर पर प्रतिबंध लगाया गया? तो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पे क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 25वां है, इस साल एशियाई खेलों का आयोजन कहां आयोजित किया जाएगा? तो चीन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कि एशियाई खेलों का आयोजन कहां आयोजित होगा? चीन में। ठीक है, प्रश्न नंबर 26वां है, भारत में किस राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई? ठीक है, एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित किस राज्य की महिला हुई? तो असम राज्य की महिला हुई एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित। ठीक है, किस राज्य की? असम राज्य की। अगर आपको देखो, आपको पता होना चाहिए एनीमिया क्या होता है, तो आपको बता देता हूं एनीमिया क्या होता है। ठीक है, जब शरीर में क्या बोल कि आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है तो शरीर में ऑक्सीजन भी घटने लगती है। ठीक है, और एक नया खून बनना बाधित हो जाता है। जो नया खून बनने की प्रक्रिया होती है तो वो बाधित हो जाता है। किससे? जो आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है, ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और शरीर में नया खून बनने की विधि बाधित हो जाती है। इसी समस्या को खून की कमी या एनीमिया या रक्ताल्पता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने एनीमिया क्या है।
और इस सबसे ज्यादा किस जगह की महिला प्रभावित हुई, तो असम की महिला प्रभावित हुई। ठीक है, याद रखना असम किसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा। ठीक है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम। और कि अभी यहाँ की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। ठीक है, याद रखना। 27वां प्रश्न है, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ, वो कौन थे। ठीक हो, वो कौन थे, चरण सिंह जीत, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, कौन, चरण सिंह जीत। ठीक है, वहीं आप से बात करें कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, बताइए मुझे, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ऐसी हॉकी खेलते थे, बहुत ही जबरदस्त हॉकी खेलते थे। ठीक है, हर बार जीतते थे। हॉकी के मतलब कि जादूगर ही, मतलब कि हॉकी खेलने में वो जादू कर देती थी, ऐसा लगता था कि ये जादूगर है हॉकी के। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। और हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ, वो कौन थे, वो हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, चरणजीत सिंह, उनका क्या हो गया, अब निधन हो गया। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे हमारे चरणजीत सिंह। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। हाल ही में डीटीएच टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, देखो अभी टाटा स्काई ने अपना नाम बदल दिया है। डीटीएच आप घरों में देखते हो ना कि डीटीएच टाटा स्काई लगा होता है, उसका नाम अब बदल चुका है। तो क्या रख दिया गया है, टाटा प्ले उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, डीटीएच से क्या रख दिया, उसका नाम टाटा प्ले रख दिया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29वां है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के एक नए चेयरमैन कौन चुने गए, तो पुष्प कुमार जोशी को क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है, 50वां स्थान है। ठीक है, 85वां स्थान है किसका, भारत का, किसमें, भारत अवधारणा सूचकांक 2021 में। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये किसे चुना गया, किसे चुना गया, विनोदानंद झा को चुना गया। किसका, पीएमएलए का नया निर्णायक प्राधिकरण किसे चुना गया, विनोदानंद झा को चुना गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसे चुना गया है, विनोदानंद झा को, क्या, पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32वां है, हाल ही में क्या माई सीगेस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया है, डॉक्टर मनमुख मंडविया ने किया, किसने, मनसुख मंडविया ने किया है। क्या, माई सीजस ऐप। ठीक है, क्या बोलते हैं, माई सीजस ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया, तो हमारे डॉक्टर मनसुख मंडविया ने किया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33वां है, विश्व में सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा, तो मेटा कंपनी का होगा। ठीक है, एआई सुपर कंप्यूटर, याद रखना। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आईएस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो लद्दाख। रिपीट हो गया, पहले बता दिया मैंने आपको। ठीक है, हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाई कहां शुरू की है, तो ये कहां की है, बुलधाना में की है। ठीक है, कहां की है, बुलधाना में की है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ लेते हैं कि आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों ने किस समझौता किया है, तो किसने किया है, हिमाचल और हरियाणा ने क्या किया है, समझौता किया है, किसके लिए, आदि बद्री बांध निर्माण के लिए। ठीक है, याद रखना। देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है, तो केरल को मिला है। ठीक है, क्या मिला है, देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला, केरल को मिला है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 25 जनवरी को किस राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। ठीक है, राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, कब, 25 जनवरी को। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है, राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक में से कितने कर्मचारी को सम्मानित किया जाता है, तो 42 कर्मचारियों को क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है, वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसके लिए, वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या के लिए जम्मू कश्मीर की सेना को क्या किया गया है, क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, 41वां प्रश्न है, हार नहीं है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एजुकेशन डे, याद रखना। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हार नहीं है, वर्तनी सुधार करना है, हर है। ठीक है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो विजय शेखर शर्मा को क्या बनाया गया, नया
अम्बेडकर बनाया गया, ठीक है, जो सीईओ बोलते हैं जिसे, वो बनाया गया किसे, विजय शेखर शर्मा को, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 43, हाल फिलहाल में इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से क्या होके काउंटी टीम के हेड कोच के पद को इस्तीफा दे दिया? तो विक्रम सोलंकी ने क्या दे दिया, जो क्रिकेट के क्या थे, कोच थे, हेड कोच थे, उन्होंने क्या दे दिया इंग्लैंड के, उन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित आर नागास्वामी का निधन हुआ, वो कौन थे? वो कौन थे? एक पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट है, क्या बोला कि हाल ही में भारत की पहला, ठीक है, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई? तो पैरा जो बैडमिंटन अकादमी है कहाँ शुरू की? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में शुरू की गई है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि गुड डॉट द्वारा किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो नीरज चोपड़ा को, ठीक है, नीरज चोपड़ा को गुड डॉट द्वारा अपना क्या ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपना कागड़ा नामक ऐप लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना एक मुख्यमंत्री द्वारा एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? कागड़ा ऐप, ठीक है, याद रखना। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च किया है? पहले बता दिया मैंने, ठीक है, कौन सा बना है? कर्नाटक बना है, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी व खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? देखो, ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? भारत। हाल ही में पता चला है कि जो ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है भारत, याद रखना। हाल ही में डीजीसीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कहां लगाया गया है? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजीसी द्वारा क्या लगाया गया है? 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अगर बात करें डीजीसीए क्या है, तो ये भारत की एक नगर विमान क्या है, संस्था है, ठीक है, डीजीसीए एक संस्था है। किसको जुर्माना लगाया गया है हाल ही में? 20 लाख का। तो ये कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर क्या लगाया गया है? जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो क्या थी आपको बता देते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की क्या थीम थी? आपको पता है इस अभी पर्यटन को हर क्षेत्र में क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है, जिससे क्या हो रही है? रोजगार की संभावना बढ़ रही है, ठीक है। तो 2022 की इसकी क्या थीम थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यटन दिवस? 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम आजादी का अमृत महोत्सव है। क्या था इस साल का थीम? आजादी का अमृत महोत्सव है। स्टार लगा लीजिए, आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। 2022 का जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है उसकी क्या थीम थी? तो आजादी का अमृत महोत्सव उसकी थीम थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 है, इस साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? तो 29 बच्चों को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर क्या रखा गया है? क्या रखा गया? ब्रिज का नाम रखा गया है, ठीक है, गुजरात सरकार द्वारा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है कि हाल ही में लखनऊ के फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम की घोषणा की है। यह फ्रेंचाइजी किस नाम से जानी जाएगी? लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से जानेगी, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से जाने जाएगी। जो लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम की घोषणा की है, क्या घोषणा कर दी कि हम अब इस नाम से जानी जाएंगे? किस नाम से? लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट किसे चुना गया? तो ये हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, कप्तान बाबर आजम को चुना गया है, ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के कप्तान बाबर आजम को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आईसीसी द्वारा, ठीक है, आईसीसी द्वारा 2021 का उभरता पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के किसे चुना गया है? यानेमन मलान को चुना गया है, ठीक है, याद रखना, यानेमन मलान को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं आपके लिए, तो रिवीजन हो रहा है, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद शर्मा जी को चुना गया है। 2022 का क्या? आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इसका पूरा नाम है। 2022 में विनोद शर्मा जी को चुना गया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा हर साल किस तिथि को की जाती है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, है, ऐसा ही है ना। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है।
और क्या महात्मा गांधी को रंगून रेडियो से राष्ट्रपति का कहकर सर्वप्रथम किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, मैंने 3-4 आपको महत्वपूर्ण फैक्टर बता दिए सुभाष चंद्र बोस से। याद रखना, आगामी आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं उसमें इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो पीवी सिंधु ने। ठीक है, पीवी सिंधु का नाम पुरकटा मरकटा सिंधु इनका पूरा नाम है। ठीक है, पुरकटा वरकटा सिंधु इनका पूरा नाम है, पीवी सिंधु। ठीक है, इनने हाल ही में क्या सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का क्या जीता? एकल खिताब जीता है। ठीक है, पीवी सिंधु। ठीक है, बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 61 क्वेश्चन पे, है कि नासा कार्यक्रम पूरी करने वाला पहला भारतीय कौन बनी? तो जाह्नवी डांगोती बनी। ठीक है, डांगोती बनी। ठीक, कौन? जाह्नवी डांगोती बनी है नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, हाल ही में आईसीसी मेंस T20 फर्स्ट टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम। मैंने पहले बता दिया आपको कौन बने हैं, बाबर आजम बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, किसके द्वारा वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। ठीक है, क्या की गई है? वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो ये सारा गिल बनी है। ठीक है, ट्रांसजेंडर मतलब नपुंसक जेंडर कौन बनी है? ठीक है, देखो महिलाएं कोई भी क्षेत्र में महिलाएं भी आगे हैं, देखो वहीं जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी हर क्षेत्र में आगे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो देश की पहली डॉक्टर बनी है ट्रांसजेंडर वो कौन है? हमारी सारा गिल उनका नाम है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, याद रखना। किस राज्य को हाल ही में क्या 11,000 फीट तक पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो किसे मिला है? लद्दाख को मिला है। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विनोद रॉय को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, कोयला दर्पण मैंने आपको बता दिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अनिल कुमार जैन द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 69, बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो मिया अमूर मोटनी को चुना गया है। ठीक है, बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, दुनिया भर में एकल उड़ान भरने वाली कम उम्र वाली महिला का नाम क्या है? जारा रदरफोर्ड है। किसका? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जारा रदरफोर्ड है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा एक्स रे से कोरोना का पता लगाने वाली की घोषणा की है? देखो स्कॉटलैंड ने क्या कर दिया कि कोरोना का पता कैसे लगाएंगे? एक्स रे से पता लगाएंगे। ठीक है, घोषणा की है स्कॉटलैंड ने। ठीक है, हाल ही में NHIDCL के नए एमडी कौन बने हैं? तो चंचल कुमार बने हैं। किसके? NHIDCL के नए एमडी कौन बने हैं? हमारे चंचल कुमार जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो अजय भट्ट द्वारा किया गया है। किसका आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? महोदय अजय भट्ट द्वारा किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस अन्य देश ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को 3 साल के लिए बढ़ावा दिया? तो श्रीलंका ने 3 साल के लिए क्या किया? मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग का क्या दिया? बढ़ावा दिया है। ठीक है, 75 क्वेश्चन है हमारा, भारत और किसके बीच 8वीं शासी निकाय की आयोजित की गई? तो इजराइल के मध्य, भारत और इजराइल के मध्य 8वीं शासी निकाय क्या की गई? आयोजित की गई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7.6%। ठीक है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा 2023 में भारत की जीडीपी का वृद्धि का क्या दर लगाया है? 7.6। ठीक है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, याद रखना। हाल ही में किसी IFFCO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिलीप सिंघानी को। ठीक है, दिलीप सिंघानी को क्या IFFCO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है,
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? अरुणाचल प्रदेश में की गई। ठीक है, क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ठीक है, दुनिया में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष जिनके है, याद रखना। ठीक है, वर्तनी सुधार, जिनके हाल ही में निधन हुआ वो किस देश के थे? तो स्पेन देश के थे। ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रन, ये मैंने आपको बता दिया है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, भारत के साथ किस देश ने 30 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग, मैंने बता दिया, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष बाद बुझाकर कितने वर्षों बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को लौ में मिलाया जाएगा? 50 वर्षों बाद। ठीक है, इंडिया गेट अगर आप कभी जाए हैं तो आप देखोगे कि जो हमारे जवान है उनकी वहां पे क्या अमर ज्योति जलती है। ठीक है, अमर ज्योति जलती है। एक सेना जो होता है उस अमर ज्योति को 24 घंटे क्या करता है कि उसकी क्या करता है, अपनी निगरानी में रहता है, वो देखता रहता है, उसे सल्यूट करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष बाद बुझाकर कितने वर्षों बाद बाल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? तो 50 वर्षों बाद। ठीक है, याद रखना। वह कौन सा राज्य है जहां समुद्र तट पर फरवरी के पहले सप्ताह में सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा? तो तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु पे किया जाएगा, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत का सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे क्या किया है? 30 करोड़ की लागत पर सर्किट हाउस का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, तो अगर आपको पता है सोमनाथ मंदिर कहाँ है, कोई बताएगा मुझे सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो चलो मैं बताता हूँ आपको सोमनाथ मंदिर कहाँ है। ये कहाँ पे है? भारतवर्ष के पश्चिमी छोर मतलब गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर है। ठीक है, प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इतिहासकार तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जिसका उल्लेख कहाँ है? जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी स्पष्ट है। ठीक है, देवता सोमनाथ मतलब शिव। ठीक है, त्योहार बहुत ही बड़ा त्योहार होता है यहाँ पे महाशिवरात्रि को। ठीक है, और जिला कौन सा पड़ता है? गिर सोमनाथ जिला पड़ता है, राज्य यहाँ गुजरात पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें इसका निर्माण वर्ष कब हुआ? 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में इसका निर्माण वर्ष हुआ था। याद रखना कि क्या है? सोमनाथ मंदिर। ठीक है, गुजरात में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस देश की गायिका एल्जा सोरेस का हाल ही में निधन हुआ? तो ब्राजील देश की गायिका थी, कौन थी? एल्जा सोरेस का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ये कौन है? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया की लोकप्रिय नेताओं में से एक बन गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, मॉरिशियस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? मैंने आपको बताया था इनका जन्म 2 अक्टूबर कब हुआ था? बताओ, कोई जन्म मुझे बताएगा? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म मुझे कोई बताएगा? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? मैंने अपना कल ही एक सीरीज लॉन्च किया था महात्मा गांधी के बारे में, उसमें पूर्ण व्याख्यात्मक चर्चा की थी। तो उनका जन्म कब हुआ था? मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अभी मैंने बताया गुजरात में क्या है? गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी है। ठीक है, तो इनकी जो क्या था, इनके 4 पुत्रों के नाम बताए थे, मैंने आपको रटाए थे, हैं? 2 लाल 2 दास, मणिलाल हरिलाल देवदास रामदास। ठीक है, देवदास रामदास। ठीक है, मणिलाल हरिलाल रामदास देवदास। ठीक है, इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जनवरी। त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है, इनका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, आईसीसी की तरफ से विश्व की टेस्ट एकादश में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया? तो रोहित शर्मा 1, आर अश्विन 2, ऋषभ पंत 3 खिलाड़ियों को चुना गया है। ठीक है, आईसीसी की तरफ से विश्व की टेस्ट एकादश में 3 खिलाड़ियों को चुना गया है। रोहित शर्मा हो गया, आर अश्विन हो गई, ऋषभ पंत होगी। ठीक है, याद रखना। हाल ही में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड डेवलपमेंट, ठीक है, लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? चंचल कुमार को, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, हाल ही में किसने जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया है? तो ट्विटर ने क्या किया है? जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए CESL के साथ समझौता किया गया है? तो दिल्ली ने इसके साथ
समझौता किया है, ठीक है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की है और CESL के साथ समझौता किया है, ठीक है। हाल ही में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। AFC महिला फुटबॉल की मेजबानी कौन करेगा एशिया कप 2022 में? तो हमारी भारत करेगा, ठीक है, भारत करेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में मेघालय कैबिनेट के द्वारा सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितनी साल बढ़ा दी गई है? 5 साल बढ़ा दी गई है, ठीक है, याद रखना। हाल ही में 2022 की पहली BRICS शेरपा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? चीन की अध्यक्षता में हुई, ठीक है, BRICS शेरपा बैठक, ठीक है, याद रखना। हरिपाल सिंह आहलूवालिया जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे? वो कौन थे? पर्वतारोही थे, ठीक है, पर्वतारोही थे। कौन? हरिलाल सिंह आहलूवालिया का संबंध किससे है? पर्वतारोही से है, ठीक है, याद रखना। इनका निधन हो गया हाल ही में, ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 40% की वृद्धि हुई है, किसमें? डिजिटल भुगतान में, याद रखना। हाल ही में वह कौन सी खिलाड़ी है जिन्हें ICCT 21st वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में क्या किया गया? मैंने बता दिया पहले, शामिल किया गया, स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है, ठीक है। किस देश द्वारा एरो 3 का राफेल परीक्षण में हाल ही में शुरू किया गया? इजराइल द्वारा राफेल 3, ठीक है, क्या? एरो 3, ठीक है, सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा? इजराइल द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है कि हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में है। विक्रम बत्रा आपको याद आ रहा है, आपने मूवी देखी है शेरपा, है, शेरशाह मूवी देखिए, आप देखना, उसमें आप विक्रम बत्रा वाली स्टोरी है हमारी कारगिल जो 1999 में जो हमारे कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, उससे संबंधित मूवी है, ठीक है, आप देखना एक बार, बहुत अच्छी मूवी है, आपको स्टोरी याद दिलाती है। तो वही विक्रम बत्रा की बात होती है, ठीक है, जो कारगिल पे जिन्होंने अपना क्या किया था? बलिदान किया था। कहाँ अनावरण किया गया है? हिमाचल प्रदेश में, कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है। हाल ही में NDRF ने कब अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया? तो 19 जनवरी को NDRF ने अपने 70वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को, ठीक है। प्रश्न नंबर 103 है, हाल ही में किसके द्वारा फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता गया? ठीक है, रॉबर्ट किसके द्वारा? लेवांडोस्की द्वारा, ठीक है, लेवांडोस्की द्वारा क्या जीता गया? फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में रूस द्वारा किसे अपना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे की राजदूत, भारत ने किसे रूस में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो डेनिस एलिपोव को, ठीक है। हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हुआ, वो कौन थे? एक लेखक थे। देखो, नारायण देवनाथ का संबंध किससे है? तो ये एक लेखक थे, ठीक है। थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे को, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष के रूप में मनोज पांडे को क्या किया गया है? नियुक्त किया है। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नेविल सांधवी को चुना गया है, ठीक है, सांधवी को चुना गया है। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी द्वारा UPI OTP शुरू किया गया है? तो जियो द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए CMD के रूप में चुना गया है? तो विक्रम देवदत्त को क्या एयर इंडिया के नए CMD के रूप में चुना गया है, ठीक है। हाल ही में किसे श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शशांक गोयल को क्या किया गया है? श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा धरती पर कृत्रिम आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया गया? तो चीन ने बनाया है। क्या कृत्रिम आर्टिफिशियल जो चंद्रमा बनाया गया है, चीन ने बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच गई? तो 207 मिलियन तक पहुंच गई, याद रखना, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 100 मेगावाट की सौर परियोजना किसके द्वारा शुरू की जा रही है? तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा क्या की जा रही है? यह परियोजना क्या की जा रही है? शुरू की जा रही है, जो 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा वाली परियोजना है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 114 है, हरियाणा सरकार द्वारा किस राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो रेणु भाटिया को क्या चुना गया है? राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है, रेणु भाटिया, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किसे वेब पोर्टल में लॉन्च किया गया? तो किसे किया गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लॉन्च किया गया, ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राजस्व
या राज्य संबंधित है जिसे हाल ही में शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है, मेरा पानी मेरा विरासत किस राज्य द्वारा इसको संबंधित या सुचारू किया गया है? तो हरियाणा द्वारा सुचारू किया है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हुआ। वो कौन थी? एक सामाजिक कार्यकर्ता थी हमारी शांति देवी, जिनका निधन हो गया। और क्या है? पद्मश्री विजेता है, ठीक है। विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए हाल ही में किसने फार्मूला ई के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो तेलंगाना ने क्या किए? विश्व चैंपियन की मेजबानी के लिए हाल ही में फार्मूला ई के साथ क्या किए? पत्र में हस्ताक्षर किए, ठीक है। हाल ही में साथ साथ अब और भी पास, ठीक है, याद देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में साथ साथ अब और भी पास पहल को महिला सुरक्षा के लिए किसने द्वारा शुरू किया या किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हैदराबाद पुलिस द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिफिकी केफू का निधन हुआ? तो कौन थे? जापान के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे, नाम क्या था? तोशिफिकी केफू नाम था, इनका निधन हो गया। वहीं प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज के क्लाइव लॉयड को क्या मिला है? नाइटहुड मिला है, ठीक है। नई दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकलर अभियान किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये मीनाक्षी लेखी द्वारा शुरू की गई। क्या नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकलर अभियान किसके द्वारा प्रारंभ की गई? मीनाक्षी लेखी द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग्यता नामक एक ऐप लॉन्च किया है। किसने? सीएससी ने। किसके लिए? कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। हाल ही में एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो नरेंद्र कुमार गोयनका को चुना गया, ठीक है, गोयनको को चुना गया, ठीक है, गोयनका का चुना गया, ठीक है। किसके लिए? हाल ही में एईएफसी के नए अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना। हाल ही में एम के प्रसाद का निधन हुआ। वो कौन थे? पर्यावरणवादी थे, ठीक है। एम के प्रसाद का संबंध किससे है? पर्यावरण से है, ठीक है, ये क्या थे? पर्यावरणवादी थे, ठीक है। इंडिया ओपन 2022 में अपना पहला सुपर 500 खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? तो लक्ष्य सेन द्वारा हासिल किया गया है, ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दिल्ली ने क्या किया है? अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है दिल्ली ने, ठीक है। हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर में किया गया, ठीक है, जैसलमेर में किया गया। क्या? खादी का सबसे बड़ा बना हुआ राष्ट्रध्वज, ठीक है। किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के हाल ही में कानून बनने? देखो मैंने बता दिया आपको, किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए हाल ही में कानून बनने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में जा रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किन दो देशों के साथ भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता से बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग ले रहा है? ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग ले रहा है कनाडा और दक्षिण कोरिया में, ठीक है, याद रखना। अंक ज्योतिषी में वर्ष 2022 का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले व्यक्ति कौन है? तो भारत के कौन है? अंकशास्त्री जे.सी. चौधरी हैं, ठीक है, अंकशास्त्री हैं जे.सी. चौधरी। क्या है? पहला गिनीज बुक में रिकॉर्ड हासिल करने वाले हैं, ठीक है, याद रखना। हाल ही में ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? तो हैदराबाद में शुरू किया गया ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है। मकर संक्रांति पर पहली बार होने वाले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? आयोजित किया गया। क्या पहली बार होने वाले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, ठीक है, सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ कांग्रेस 2022 से 23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में देश के उत्पादनों के लिए निर्यात को गति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया? तो बताइए आप किस अभियान को शुरू? तो किसे शुरू किया? ब्रांड इंडिया कंपाइंग को, ठीक है, याद रखना, कंपाइंग को, ब्रांड इंडिया कंपाइंग को, ठीक है। ब्रांड इंडिया अभियान किस फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है? तो ब्रांड इंडिया जो अभियान है वो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF, ठीक है, IBEF इसका शॉर्ट नेम है और पूरा नेम क्या है? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ठीक है।
साल 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन पर रखा गया? तो किसके? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। क्या क्या कर दिया उन्होंने कि जो कोविड टीकाकरण कार्यक्रम है इसकी प्रथम वर्षगांठ पे क्या किया कि टिकट जारी कर दिया है। कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया गया है। ठीक है। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा। ठीक है, याद रखना। किन दो देशों में नौसेनाओं द्वारा अरब सागर में अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? भारत और रूस। पहले बता दिया मैंने आपको। ठीक है। और निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ में नई राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो डेनियल ऑर्टेगा चुना गया। ठीक है, ऑर्टेगा को चुना गया। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, याद रखना। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ट्रेन मैनेजर रखा गया। ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया भारतीय रेलवे ने? ट्रेन मैनेजर रख दिया गया। ठीक है। हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की गई? तो क्या किसके द्वारा? ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई। ठीक है। 8 सीटर व्हीकलर के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कम से कम कितने एयरबैग को अनिवार्य कर दिया गया है? 6 बैगों को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। ठीक है। दुनिया के सबसे भारी रूस देश में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जिसने पहली उड़ान भरी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वाइटर स्वान TU-160M बॉम्बर है। ठीक है, क्या है? वाइटर स्वान TU-160M बॉम्बर। ठीक है, 160M बॉम्बर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? तो इंदु मल्होत्रा को चुना गया है। ठीक है। हाल ही में किस पत्रकार का निधन हुआ? तो किसका हुआ? कमाल खान का निधन हुआ। अच्छे पत्रकार थे। ठीक है। किस देश के भारत में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने क्या की है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। ठीक है। हाल ही में वर्ष 2022 जूनियर नंबर 1 बनने वाले भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तो क्या है? तस्मीन। ठीक है, तस्मीन मीर है। ठीक है, तस्लीम मीर इनका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को। ठीक है, मनाया गया है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने भारत के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया है? जापान ने शुरू किया है। ठीक है। हाल ही में किस बैंक के मिंकासुपे के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया गया? तो एक्सिस बैंक के द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है। किन दो देशों के बीच हाल ही में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता के शुरू किया गया है? तो ब्रिटेन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, क्या क्या किया गया? मुक्त व्यापार वार्ता। ठीक है, शुरू किया गया है ब्रिटेन द्वारा। ठीक है। हाल ही में किस एथलीट का कार एक्सीडेंट में निधन हुआ? तो किसका हुआ? डियोन लेंडोर का हुआ। ठीक है, लेंडोर का क्या हुआ? कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। एथलीट थी ये। ठीक है। वह देश जिसने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की? पाकिस्तान ने क्या की? अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का जो गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? क्या है? केरल का कुंभन लांगी। ठीक है, कुंभन लांगी गांव नाम है इसका। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा नई नैसर्गिक नीति को मंजूरी दी गई? हरियाणा द्वारा। ठीक है, क्या बोल रहा है? ICHR के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? रघुवेंद्र तंवर को चुना गया है। ठीक है, तंवर को चुना गया है। ठीक है। 18वां कचाई लेमन में फेस्टिवल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? मणिपुर में शुरू किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस रेलवे क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों को खोए हुए सम्मान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानता को शुरू किया? पश्चिमी रेल द्वारा क्या किया गया? मिशन अमानता शुरू किया गया। ठीक है। जिन यात्रियों का सामान अगर छूट गया है, खो गया, तो उनके लिए पश्चिमी रेलवे ने क्या? मिशन अमानता प्रारंभ किया है। ठीक है। इसरो के नए प्रमुख रूप में हाल ही में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? तो किसे? एस सोमनाथ को। ठीक है, एस सोमनाथ को। याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में किस वेबसाइट को लॉन्च किया? तो किसने? जगंत्रा स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट। ठीक है, जगंत्रा स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। DRDO ने किस मिसाइल का हाल ही में समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का परीक्षण किया है DRDO ने। ठीक है, याद रखना। ठीक है।
ओडिशा राज्य सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? तो 32 से 38 कर दी गई है, ठीक है, 32 साल से 38 साल कर दी गई, ठीक है। गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्या क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया? तो इसरो द्वारा किया गया है, ठीक है। मैंने इसरो के बारे में आपको पहले बता दिया, ठीक है। क्या बोला? अली खान इस्माइलोव को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में पहला हेली हब खान स्थापित कहाँ किया गया? तो कहाँ? गुरुग्राम में पहला हेली हब खान स्थापित किया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी असम राज्य में हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में फेस्टिवल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? 9वां संस्करण संपन्न हुआ गुवाहाटी असम राज्य में, ठीक है, याद रखना। तो क्या बोल रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में किन देशों के पासपोर्ट का पहला स्थान मिला है? तो जापान तथा सिंगापुर को क्या मिला है? पहला स्थान मिला है, ठीक है। भारत का पहला मैंने बता दिया हेली ऐप गुरुग्राम में क्या हुआ? स्थापित हुआ है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? ये एजोज पटेल ने जीता है। क्या जीता है? खिलाड़ी का एक जो अवार्ड होता है, नाम क्या है? नाम क्या है? द मंथ अवार्ड, ठीक है, द मंथ अवार्ड किसने? एजाज पटेल ने जीता है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 173वां है। मुझे पता है कि मेरा सीरीज जो है मैं बहुत तेज अपनी सीरीज को ले जा रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत ही लंबा बन जाएगा, तो क्योंकि 280 प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है, तो इसलिए सीरीज क्या जा रही है? ज़्यादा तेज हो जा रहा है, ठीक है। आराम से बताएंगे तो 2 से 3 घंटा कवर हो जाएगा, इसलिए सीरीज थोड़ा तेजी से चल रहा है, ठीक है। आपको PDF हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वहाँ से टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हो, आपको वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। नहीं तो हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको इसके फोटोज अवेलेबल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वह देश जहां एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में पहला एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज हुआ है, ठीक है, याद रखना। हाल ही में जीवन बीमा निगम के भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है? 20%, ठीक है। भारतीय धरोहर का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने को सहमति दी है? हिंदी में दी है, ठीक है। हमारी हिंदी भाषा को क्या मिल रही है? अब बढ़ावा मिल रही है, ठीक है। गूगल के साथ हाल ही में किस बैंक ने बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? RBL बैंक ने किया है, ठीक है, याद रखना। वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई हवाई अड्डे ने वैश्विक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 8वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। किस बैंक द्वारा हाल ही में फिनटेक के लिए अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के लिए किस क्रिकेटर खिलाड़ी द्वारा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो क्रिस मॉरिस द्वारा, ठीक है, क्रिस मॉरिस द्वारा क्या की है? संन्यास लेने की घोषणा की गई है, ठीक है, सभी फॉर्मेट क्रिकेट के, ठीक है। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? एरिक गोसल्टी को किया गया है, ठीक है, भारत में अमेरिका के नए राजदूत, ठीक है। अब बात करते हैं 181 प्रश्न की। हर साल राष्ट्रीय दिवस 12 जनवरी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मैंने बता दिया है कि विवेकानंद के, ठीक है, नरेंद्र नाथ इनका बचपन का नाम था, ठीक है। 1993 में इन्होंने क्या अमेरिका के शिकागो शहर में क्या दिया था? विश्व धर्म शिखर सम्मेलन दिया था, जो बहुत ही क्या हो गया था? प्रभावित हुआ, जिसने सारे क्या कर दिया? भारत को विश्व के पटल पे उदय किया। और भारत में ऐसे युवा थे हमारे विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था, ठीक है, जिनने क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना, विवेकानंद। तो उनके ही जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का राफेल परीक्षण किया है? सफल परीक्षण किया तो ब्रह्मोस का, ठीक है। तो नेक्स्ट है, IMF ने चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? तो किसे चुना गया है? पियर ओलिवर गोरिचेंज को, ठीक है, पियर ओलिवर गोरिचेंज को चुना गया है, ठीक है। हाल ही में IPL 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया? तो टाटा ग्रुप को चुना गया है, ठीक है।
किस अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस अभिनेता को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नाम क्या है? हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है, हाल ही में नीदरलैंड की चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाली व्यक्ति कौन है? तो मार्क रट है। ठीक है, चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की, ठीक है, नीदरलैंड की, याद रखना। हाल ही में अदानी पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो शेर सिंह ख्यालिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को नौसैनिक संस्करण में सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम किया गया है। ठीक है, याद रखना। तो साल 2022 में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम मैंने बता दिया, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किसका? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है और एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिन्यूएबाई द्वारा किसके अपनी कंपनी को एक नए सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को। ठीक है, याद रखना। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। ठीक है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? धीरेन्द्र के झा के द्वारा। देखो, गांधी जी के हत्यारे कौन थे? मैंने आपको बता दिया, नाथुराम गॉडसे। ठीक है, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, ठीक है, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, धीरेन्द्र के झा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसे पाकिस्तानी में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्या है? आयशा मलिक को। ठीक है, आयशा मलिक को, याद रखना। वह व्यक्ति जिन्हें हाल ही में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो कौन है? वीके भावरा। ठीक है, वीके भावरा उनका नाम है। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया? तो असम द्वारा। ठीक है, हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारे रंजीत बालकृष्णन बने हैं। ठीक है, रंजीत बालकृष्णन बने हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 90वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो जगदीश मुखी ने किया था। ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेटर टीम के अंतरिम कोच जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है कौन है? सकलेन मुस्तफाक हैं। ठीक है, सकलेन मुस्तफाक। खेलो इंडिया गेम 2023 का उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहीं वह राज्य जहां पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान की वह पहला महिला जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, मैंने बताया आयशा मलिक बनी है। ठीक है, किस राज्य को 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, ओवेक द्वारा हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को। ओपेक क्या होता है? ओपेक का फुल में क्या होता है? क्या होता है बताओ? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताएगा मुझे ओपेक का फुल फॉर्म? तो ओपेक क्या होता है कि पेट्रोलियम कंट्रीज देश होते हैं। ठीक है, तो इसका जो कार्यकारिणी किसे बनाया गया है? हेथम अल घिस को बनाया गया है। ठीक है, ये ओपेक क्या होता है? पेट्रोलियम कंट्रीज के बाद, जैसे कुवैत, इराक, ईरान, ये यहाँ की बात चल रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? उत्तर है जनरल बिपिन रावत जी का। ठीक है, जिनका हाल ही में जो शहीद हो गए हैं। ठीक है, प्लेन क्रैश में इनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है, शहीद हो गए हमारे जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? 5 राज्यों में। ठीक है, ICICI, ठीक है, ICICI बैंक के कार्यकारिणी निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अनूप बागची बने हैं ICICI के। ठीक है, कार्यकारिणी निदेशक अनूप बागची। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की थी? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉन्च की गई है। ठीक है, ई गवर्नेंस 2022 से 21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, भारत के अलावा कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है? तो 5। ठीक है, और भारत सहित कुल 6 देश हो गए। ठीक है, 6 देशों ने क्या किया है? अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2 अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस पद्मश्री से सम्मानित शिलोंग चैम्बर चोइयर के संस्थापक का निधन हुआ? तो नील नोकंगिरनीह। ठीक है, किसे? नोंगकिन्नरीह का, नील नोंगकिरहिंग का। ठीक है, याद रखना था, वर्तनी मिस्टेक हो गई है, सुधार लेना। ठीक है,
तो हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन लॉन्च की है? तो ये खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने, ठीक है। टाटा द्वारा विकसित CO-V2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने का परीक्षण किट का क्या नाम दिया है? तो ओमिश्योर दिया है, ठीक है। ओमिश्योर इसका नया नाम दिया गया है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में कौन से चरण को मंजूरी दी गई है? चरण 2 को मंजूरी दी गई है। याद रखना, किसके द्वारा? बहाना छोड़ो टैक्सी बचाओ, ठीक है। गलत है, ऐसा है क्या? बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया, तो ये किसके द्वारा? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा क्या किया गया? शुरू किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? हाल ही में 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किए जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो अंकशास्त्री JC चौधरी का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, JC चौधरी का, ठीक है। नेक्स्ट है, किस बैंक द्वारा हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के तहत UI4 ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता गया? तो साउथ इंडियन बैंक द्वारा, ठीक है, याद रखना। कृषि लागत है, लागत नहीं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? विजय पॉल शर्मा जी हैं, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशंस पॉलिसी 2.0 की है? तो गुजरात सरकार ने की है, ठीक है, याद रखना। तो क्या है? ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोलर किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो राजकुमार सिंह द्वारा लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 6 जनवरी को मनाया गया है। क्या? भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ, पहले बता दिया, ठीक है। किस देश ने एक हाइपोसोनिक, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। क्या? हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, ठीक है। किस देश ने हाल ही में उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर गूगल फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है? तो फ्रांस को लगाया गया है, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक लिखी गई थी? जयंत घोष द्वारा क्या लिखी गई? ममता बियॉन्ड पुस्तक लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका कौन सा हवाई अड्डा है? चेन्नई हवाई अड्डा है, ठीक है। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है चेन्नई हवाई अड्डा, ठीक है। हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनायक को USIBC का अध्यक्ष चुना गया? तो अतुल केशव को चुना गया है, ठीक है। किस देश के राजनायक झांग मिंग के SCO, ठीक है, SCO के महानिदेशक के कार्यभार संभाला है? तो चीन ने, ठीक है, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। वह कौन सी कंपनी है जो ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई है? तो एप्पल क्या पहुंच गई है? ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई है एप्पल कंपनी, ठीक है। वह व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला? तो विनी महाजन है, ठीक है, महाजन है, विनी महाजन, ठीक है। हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हुआ? तो विजय गलानी का निधन हुआ है। वही हमारी स्वर कोकिला के नाम से थी, जो क्या लता मंगेशकर जी, उनका भी क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, याद रखना। किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? जर्मनी ने ली है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? जर्मनी ने ली है, ठीक है, याद रखना। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भारत द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया? 46 देशों को, 46 देशों को क्या किया गया? आमंत्रित किया गया। भारतीय मूल के वह पहले व्यक्ति कौन है जिनके द्वारा टेस्ला के लिए काम किया जा रहा है? तो अशोक किया है एलुस्वामी, अशोक एलुस्वामी है इनका नाम, ठीक है। हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनेवाल द्वारा किया गया, ठीक है। हैदराबाद में योग अकादमी का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? सर्बानंद सोनेवाल द्वारा, ठीक है। सबसे अधिक ODF गांव
में वह कौन सा राज्य है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो तेलंगाना है। ठीक है, वह व्यक्ति जिन्हें गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, कौन है? जी अशोक कुमार जी हैं। ठीक है, गंगा को स्वच्छ करने के लिए महानिदेशक के रूप में चुना जा रहा है जी अशोक कुमार जी को। ठीक है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा NEAT नेशनल आइलॉन्स, देखो फुल फॉर्म क्या होता है? N मतलब नेशनल, E मतलब आइलॉन्स हो गया, A मतलब आइलॉन्स हो गया। ठीक है, फॉर टेक्नोलॉजी, T फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया गया है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा तैयार किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किस बैंक को RBI ने अनुसूची बैंक का दर्जा दिया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूची बैंक ने क्या की का दर्जा प्राप्त किया है? ठीक है, याद रखना, हल नहीं है, हाल है। वर्तनी 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 सुधार कीजिए। हाल ही में ओडिशा के किस जिले में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो ओडिशा राज्य के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। ठीक है, और किस देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU की पहचान की गई? तो फ्रांस में की गई है। ठीक है, और किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया ट्वीडर्स एक्शन एंड रिसर्च SAAR कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ठीक है, तो किसके द्वारा? आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यह क्या की गई? परियोजना शुरू की गई। ठीक है, RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किसे नया कार्यकालीन निर्देशक ED नियुक्त किया? तो अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को किया गया है। ठीक है, हाल ही में UN आतंकवाद विरोधी समिति CTU का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो TS त्रिमूर्ति को बनाया गया है। ठीक है, किन दो देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल किया गया है? तो क्या है? एक तो एंटीगुआ और बारबुडा है। ठीक है, एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में कौन सी महिला ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC की नेतृत्व करने वाली पहला महिला बनी है? तो क्या बनी है? अलका मित्तल बनी है। ठीक है, 25 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम से होने वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन को मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध केन्याई राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी जिन्हें 1984 में तुर्काना बॉय की खोज के लिए महान पैलियोथ्रोपोलॉजिस्ट का श्रेय दिया गया है, वो कौन है? वो है हमारे रिचर्ड लीकी जी हैं। ठीक है, याद रखना। सूडान के प्रधानमंत्री मंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा की घोषणा की है, कौन है? अब्दुल्ला हमदोक हैं। ठीक है, याद रखना। भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक तेल में प्राकृतिक गैस निगम की पहली अध्यक्ष और प्रतिबंध निदेशक अंतिम किसे नियुक्त किया गया? तो अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के शीर्ष शाही आदेश में शामिल किया गया है? पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को। ठीक है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी हैं? अशोक एलुस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विस्तारा एयरलाइंस के अगले CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कन्नर को। ठीक है, कन्नत्र को किया गया है। ठीक है, याद रखना। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर वेयर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना की के लिए बड़े निवेश को आकर्षित हेतु किस मिशन की शुरुआत की है? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 259 है, क्या बोला है? ट्रिलियन F का फिट हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? एप्पल बन गई। मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, फ्रांस में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट का क्या नाम रखा गया? IHU नाम रखा गया। ठीक है, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की खरीदी की है, पाकिस्तान ने की है। ठीक है, किसकी खरीदी? 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की क्या की है? खरीदी की है। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उस राज्य का नाम बताइए जहां गरीबों को दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपये प्रति लीटर की कसौटी की जा रही है। झारखंड। ठीक है, अगले 6 माह के लिए किस देश में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस ने। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व 4 जनवरी को। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बलों
में 24वें महानिदेशक डीजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? वीएस पठानिया ने क्या किया है? पद ग्रहण संभाला है। ठीक है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप को किस देश की टीम ने अपने नाम के साथ किया गया है? तो भारतीय टीम ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत, ठीक है, पठन अभियान पढ़े भारत किसने शुरू किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की है। ठीक है। बैंक खाते के लिए केवाईसी अपडेशन की समय सीमा आरबीआई ने कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है। किस फोटो जर्नलिस्ट के मरणोपरांत मिला मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड 2022 दिया गया? देखो, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार मरने के उपरांत मुंबई के प्रेस क्लब ने उन्हें क्या रेड इंक अवार्ड से क्या किया गया? नवाजा गया। दानिश सिद्दीकी, ठीक है, इन्हें मिला गया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, किसे जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी एएमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की जा रही है? चीन में की जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन। ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, डिफेंस बोलो, रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने अब अपनी स्थापना का 64वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? 1 जनवरी 2000 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है। पहले क्या था? झांसी रेलवे स्टेशन था, अब उसका क्या कर दिया गया? रूप में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। साउथ अफ्रीका के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो कैप्टन डी कॉक ने। ठीक है, डी कॉक ने, याद रखना। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने विदेशी धरती पर 100 क्रिकेट पूरे किए हैं? तो उसका नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह है। ठीक है। प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होने वाली है, बस मात्र अंतिम 3 प्रश्न और बच गए हैं। ठीक है। जनवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर हमने एक ही वीडियो में ला दिया है। ठीक है, जिसमें सभी इंपोर्टेंट फैक्टों के बारे में चर्चा की है, फूल पत्तियां बिछाए हैं, रसगुल्लों की बरसात हुई है, आपको बहुत सारे लड्डुएं दे दिए हैं। ठीक है, इतने लड्डू दिए हैं कि आप खा के, आप लिख के, आप नोट्स बना के थक जाओगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, अंतिम 3 है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसे जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को। ठीक है। क्या जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने भारत ने अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को। ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की? तो रॉस टेलर ने क्या की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की क्या की है? घोषणा की है। किस देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशंस हब बनने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रेड मैप की घोषणा की है? तो चीन ने घोषणा की है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो जनवरी महीने का करंट अफेयर है संपूर्ण क्या होता है? समाप्त होता है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट लिए गए हैं। टोटल 1 जनवरी से 31 जनवरी के बारे में सब चर्चा कर दी है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भूचाल लाने वाली पहली ऐसी वीडियो है। ठीक है। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे पूरा जनवरी करंट माह का एक ही संपूर्ण निचोड़ नहीं मिलेगा। तो हमारा बिहेव एजुकेशन उपकार आपके लिए क्या लाया है? एक ही वीडियो में सारा जनवरी माह का करंट अफेयर क्या कर दिया है? कवर कर लिया है, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है? अति महत्वपूर्ण है। तो अब फरवरी माह का करंट अफेयर में आपके लिए जल्द लाता हूं, जिसमें क्या होंगे? सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का क्या होगा? संकलन होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो विजिट कीजिए। मेरे YouTube चैनल पे आप क्या कीजिए? उसका निरीक्षण कीजिए। आप मेरे वीडियो का निरीक्षण कीजिए। पूरे रिसर्च किए हुए वीडियो हैं। ठीक है। पूरे आपके लिए ऐसे ट्रिकी, ऐसे लड्डू, ऐसे रसगुल्ले वे में आपके लिए वीडियो रखे गए हैं कि सरल से सरल रूप में आपके लिए वीडियो रखे गए हैं कि आपको मैं किस हिसाब से समझाऊं, आपको मेरा समझाया हुआ कैसे समझ में आए, मैं नोट्स किस हिसाब से बनाऊं आपके लिए, जिससे आप आसानी से समझ जाऊं, जिससे आप आने वाली परीक्षाओं में क्या करो? एक अच्छे नंबर क्रैक कर पाओ। तो तब तक के लिए मैं आपसे क्या चाहता हूं? विदा चाहता हूं। धन्यवाद।